कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो एक्सरसाइज चल रही थी हीरोन सूत्र, इसके द्वारा हमने त्रिभुज की क्षेत्रफल भी आपके लिए बताए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी किस प्रकार से निकालेंगे। और अगर कोई भी आकृति दे रखी है किससे संबंधित, त्रिभुज से संबंधित या चतुर्भुज से संबंधित, यानी अनेक त्रिभुजों को जोड़ करके कोई भी आकृति दे रखी है, उसका क्षेत्रफल अपन किस प्रकार से निकालेंगे। इसी क्रम में हमारा देखो ये क्वेश्चन है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर एक छाता बनाया गया है। देखो ये छाता आपको दिख रहा है, ये इसमें जो त्रिभुज हैं ये कितने हैं, 10 लगे हुए हैं इसमें, और सभी समान है, ध्यान लगा लेना। उसमें कह रहा है कि उसमें प्रत्येक टुकड़े की माप है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो देखो 20 सेंटीमीटर तो यही होगी आपकी, ठीक है, 50 की ये होगी तो 50 की ये होगी। तो इस टाइप से ये सारे त्रिभुज हैं, उनकी माप यहाँ दे रखी है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा। तो देखो बेटा, छाते में कितने रंग का कपड़ा लग रहा है, 2 रंग का कपड़ा लग रहा है। कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। तो इसका मतलब है कि भैया 5-5 त्रिभुज के अलग अलग कपड़े होंगे, ठीक है। मान लिया कि ये वाला जो छतरी बन रही है वो लाल और पीले कलर से बन रही है या लाल और सफ़ेद कलर से बन रही है, तो इस वाले में सफ़ेद वाले जो त्रिभुजाकार कपड़ा होगा वो 5 होंगे, और 5 ही कौन से होंगे, लाल वाले होंगे। तो अपन एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो 5 से गुणा कर दें तो भैया वो लाल रंग के का आ जाएगा, और 5 से ही गुणा कर दें तो वो किससे आ जाएगा, सफ़ेद रंग के का आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इस छाते में जो कपड़ा लगा है उसका अपन को क्षेत्रफल निकालना है कि कितना लगेगा। तो इसे निकालने के लिए त्रिभुज की माप आपके लिए दे रखी है, त्रिभुजाकार कपड़े की माप, ठीक है, यहाँ दी हुई है। जब हल करेंगे इसको तो देखो बेटा क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो जो त्रिभुज दे रखा है उसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। आसानी से आप निकाल सकते हो। ए का मान 20, बी का मान 50, सी का मान 50। या आप उसको भी कह सकते हो कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज का होता है, समद्विबाहु होता है। तो आप डायरेक्ट भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें लगा सकते हैं, समद्विबाहु वाला भी लगा दोगे आप डायरेक्ट। और अगर नहीं, अगर उससे नहीं करना है तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो भैया। तो अब सबसे पहले अपन एस का मान निकालेंगे। एस बराबर होगा 20 + 50 + 50 बटे 2। तो देखो 50 50 100 और 20 120 हो गए बटे 2। 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 60। एस का मान आ गया वो 60 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से। तो बेटा हीरोन सूत्र निकालेंगे तो हीरोन सूत्र हमारा क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है। अब आपको एस का मान भी पता है, ए का मान भी पता है, बी का भी पता है, सी का भी पता है। तो आप आसानी से इन जगह पर मान रख करके अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, एस का मान 60, 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 50। प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये तो 60 है ही है, इंटू इसमें से घटाएंगे तो 40 बचेगा, इंटू यह 10 बचेगा, इंटू यहाँ भी 10 बचेगा। अब इनके अभाज्य अपन गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 60 के इस टाइप से आपको खंड करने हैं। देखो 2 का भाग जा रहा है 30 बार, 2 का जा रहा है 15 बार, फिर 3 का जा रहा है 5 बार और 5 का जा रहा है 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हुए ना। फिर करने हमें 40 के खंड। तो देखो 40 खंड करें, 2 का भाग जा रहा है 20 बार, 2 का जा रहा है 10 बार, 2 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 का जा रहा है 1 बार। तो इसके भी अपन ने खंड किए तो क्या आए हमारे 2 × 2 × 2 × 5।
ठीक है। सेम 10 के भी अपन खंड करेंगे तो देखो 10 में 2 का भाग जा रहा है 5 बार और 5, तो क्या हुए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और फिर भी 2 इंटू 5, यही हुए ना। अब सबसे पहले अपन इसमें पेयर बनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो एक पेयर तो ये बन गया 2 का, एक पेयर ये बन गया 2 का और एक पेयर इन 2 का बन गया। ठीक है, तो 2 2 के तो 3 पेयर बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 के पर विचार करें तो देखो 3 अकेला है, 3 का पेयर नहीं है। 5 पर विचार करें तो देखो एक 5 का पेयर ये बन रहा है और एक 5 का पेयर ये बन रहा है। तो 5 इंटू 5, 5 के पेयर 2 बन गए, अंडर रूट बचा क्या आपके पास, एक तो 3 बच गया और क्या बचा है बताओ, और कोई बच रहा है क्या, बच रहा है एक 2 और बच रहा है ये वाला। ठीक है ना, तो इंटू क्या कर देंगे अपन 2 कर देंगे। अब इनका गुणा कर लें तो देखो 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूना 200, तो ये हो गया 200 अंडर रूट 3 दूनी 6 के। ये आ गया हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्यारे विद्यार्थियों जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो यहाँ कह देंगे कि छाता, यहाँ लिखेंगे कि छाता द त्रिभुजाकार कपड़ों से मिलकर बना है। मिलकर बना है जिसमें 2 रंग के कपड़े हैं, जिसमें 2 रंग के कपड़े हैं। और 2 रंग के कपड़े हैं तो भैया और 10 त्रिभुज 2 रंग के बन रहे हैं। ठीक है, तो 5 5 आए ना, तो प्रत्येक यहाँ लिख देंगे भैया कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा। तो अतः दोनों रंगों के कपड़े में प्रत्येक कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल, और ये बराबर होगा बेटा 5 इंटू 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 5 इंटू 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 5 तो है ही है ये, और 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है, कितना है 200 अंडर रूट 6 है, गुणा करेंगे तो 1000 अंडर रूट 6 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों उसमें जो कपड़ा लगा है, प्रत्येक कलर का जो कपड़ा लगा है वो 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा लगा है। तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। कैसा भी सवाल आ जाए तो आएगा वो त्रिभुज से रिलेटेड ही। ठीक है ना, जो भी आकृति बनेगी आपकी त्रिभुज से संबंधित बनेगी, और त्रिभुज से संबंधित बन रही है, भुजाएं हमको पता है, तो आसानी से आप पाइथागोरस प्रमेय उसमें हीरोन सूत्र उसमें लगा सकते हैं। ठीक है ना, सेम और क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लूँ कि एक पतंग है, क्या है, एक पतंग है, देखो ये पतंग है आपकी, इस टाइप की पतंग, इस टाइप की होती है नहीं होती है, इस टाइप की एक पतंग है आपकी, इस टाइप की। ठीक है ना, और भैया ये 3 रंगों से बनी है, 3 साइड है इसके, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। ठीक है ना, और इसमें ये दे रखा है कि कागज से बनी है, इन्हें आकृति फर्स्ट सेकंड से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ठीक है, 32 सेंटीमीटर विकर्ण, यानी जो ऊपर वाला ये भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग वो 32 सेंटीमीटर, कौन सा 32 सेंटीमीटर विकर्ण का वर्ग है। तो हमेशा ध्यान लगाना, अब ये वर्ग आ रहा है तो भैया वर्ग आ रहा है तो 32 का ही तो ये होगा, और वर्ग के तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए 32 का ये हो जाएगा भैया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, विकर्ण है। और इसका निचला भाग 6 6 8 का है। मान लिया ये 6 है, ये 6 है, और ये कितने का है 8 का है। ठीक है, एक समद्वार त्रिभुज है, ज्ञात कीजिए प्रत्येक साइड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। यानी फर्स्ट साइड में कितना कागज आया है, सेकंड में कितना आया है, और थर्ड में कितना आया है। इसमें अलग अलग कलर भरे हैं, अलग अलग ये कागज हैं।
मान लिया ये लाल रंग का कागज़ है, ये हरे रंग का कागज़ है और ये पीले रंग का कागज़ है, ठीक है, पीले रंग का कागज़ है, तो आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो एक वर्ग है भैया, तो ये 16 है, ये वाला भी 16 है, ये वाला भी 16 है, ये वाला भी 16 है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना, आसानी निकल आएगा। देखो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, ये तो आधार हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गई, क्या हो गई, ऊंचाई। तो बताओ फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1/, यानी फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल आएगा कि 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई के, आधार गुणा ऊंचाई के। प्यारे विद्यार्थियों 1/2 आधार आपका 32 हो गया, ऊंचाई आपकी कितनी हो गई, 16 हो गई। तो देखो इससे मैंने इसको काट दिया, कै बार कटा, 16, और 16 का 16 से गुणा कर दिया, तो 16 की 96 की 6, हासिल 9, 16 के 16, 16 9 25, तो 296 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी क्रम में सेकंड आकृति का क्षेत्रफल भी सेम वही होगा, क्योंकि ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई। सेकंड आकृति का जो क्षेत्रफल आएगा, आकृति का क्षेत्रफल होगा वो ही बराबर होगा फर्स्ट आकृति के क्षेत्रफल के, फर्स्ट आकृति के क्षेत्रफल के, यानी जो लाल कलर है उतना ही हरा कलर रहेगा, तो हरे कलर का भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। ये भी हमारा कितना आएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इस थर्ड वाले के निकालेंगे, तो देखो थर्ड वाले के निकालेंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, थर्ड आकृति है वो कैसी है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः तो देखो इसमें समान भुजा कौन सी है, 6, तो ए का मान तो होगा आपका 6 और बी का मान होगा आपका 8, तो आसानी से अपन पीले रंग का यानी थर्ड आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। थर्ड आकृति का क्षेत्रफल ये बराबर होता है b/4 √b² माइनस 4a² माइनस b² के, ठीक है, b/4 माइनस 4a² माइनस b² के। आप फॉर्मूला लगा दो, आसानी से आपका निकल आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कैसा भी दे रखा है आपको त्रिभुज के आधार पर निकालना है। ये अगर इससे नहीं निकालना है, ये ए मान लें, ये बी मान लें, ये सी मान लें और भैया हीरो सूत्र लगा दें, उससे भी आप आसानी से निकाल सकते हो। धन्यवाद।